Morning 7th class. This is your chapter 4 of science, that is heat. ठीक है, आज हम अपना हीट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 4. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है बाहर की तरफ, जब बाहर मौसम बहुत ठंडा होता है तो हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ऊनी होते हैं, ऊन से बने हुए होते हैं. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. और ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं. दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस. और इससे हमें क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. आपने कभी सोचा होगा, कभी ये चीज़ वंडर की होगी कि क्यों एक सीज़न के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ है, क्यों हम सर्दियों में वूलन क्लोथ्स ही पहनते हैं, गर्मियों में जो है हमारा कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ज़्यादा. इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस. और सर्दियों में क्या होता है कि आपको घर के अंदर भी बहुत ठंड लग रही होती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो गर्मी लगने लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस. और गर्मियों में जो है वो उल्टा होता है कि घर के अंदर भी आपको गर्मी लग रही होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज़ जो है वो गर्म है या ठंडी है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना गर्म या कितना ठंडा जो एक ऑब्जेक्ट है वो है. अब इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, गर्मी. ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान. ठीक है, हीट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. इन विंटर वी यूजुअली रब आवर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर. और सर्दियों में हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे करके अपने हाथ को आपस में रब करते हैं, मलते हैं, सो दैट दे गेट वार्मर. और इससे क्या होता है, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए तो हम उसको रब करते हैं. It is because of the heat produced by loss of kinetic energy of the hands. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हमारे हाथ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज होती है. दिस एग्जाम्पल शोज दैट हीट इज प्रोड्यूस वेन एवर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप. और इससे क्या हमें शो हुआ इस एग्जाम्पल से कि हीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जब दूसरे टाइप की जो एनर्जी है वो हम यूज़ करें, यानी दूसरी एनर्जीज को यूज़ करके हम अपनी हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. Thus, heat is form of energy that can be transferred from one object to another or even created or expense of the loss of the form of energy. अब क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो हीट है वो हम फॉर्म कर सकते हैं क्या करके, जब हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी बना भी सकते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को लूज करके. ठीक है, उनको यूज़ करके बेसिकली. हॉट एंड कोल्ड. अब हॉट एंड कोल्ड क्या है, इफ़ यू ईट एन आइसक्रीम यू फील इट इज़ वेरी कोल्ड. जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी है. इफ़ यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर. अगर गर्म पानी में आप अपनी फिंगर डालें, यू फील इट इज़ वेरी हॉट, फिर आपको गर्म लगेगा. By the use of your sense of taste and touch, you can estimate the temperature of an object roughly. और आप अपने सेंस को, यानी टेस्ट करने के, यानी जीभ का इस्तेमाल करके, और टच करने के, यानी हैंड का, लेग्स का इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा लेते हो कि तो इतना गर्म है, मैं इसको छू भी नहीं सकता है, तो बहुत ही ठंडी है. ठीक है, लाइक इन समर्स वी लाइक टू सिट इन द कूल रूम. और ऐसे ही समर्स में हमें क्या पसंद है कि हम एक ठंडे रूम में बैठे हो, और विंटर्स में हमें क्या पसंद है कि हम एक ऐसे रूम में बैठे जहाँ हीटर लगा हो या हीटर चल रहा हो. दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंस रहता है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. द प्रेजेंस ऑफ हीट इज फेल्ट ओनली थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द मैटर. यानी हीट का प्रेजेंस हम कब फील कर सकते हैं, किसी मैटर के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए. ठीक है, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. और हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. जैसे हीट एनर्जी कैन बी चेंज इनटू लाइट एनर्जी. हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज किया जा सकता है. जैसे अगर आप आयरन को हीट करोगे तो रेड कलर का हो जाएगा और लाइट निकालने लगेगा, मतलब रेड कलर की लाइट उसमें से निकलने लगेगी. तो यानी हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया.
ठीक है। हीट हैज़ नो शेप, नो मास, नो कलर एंड नो ओडर, नो वॉल्यूम एंड नो वेट। हीट के पास ना ही कोई शेप होती है, ना ही उसका मास होता है, ना ही कोई उसकी वॉल्यूम, ना कलर, ना खुशबू, ना बदबू, और ना ही कोई उसका वेट होता है। इट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती। कन्वर्सली अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू हीट, और ऐसे ही जैसे हीट को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हम उससे हीट बना सकते हैं। जैसे कैंडल को जब आप बर्न करते हो, केमिकल एनर्जी निकलती है जो हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट प्रोड्यूस करती है। When we switch on the electric bulb, जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफर इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, और तो इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हीट में, यानी अगर आप बल्ब के पास खड़े होगे तो गर्मी लगेगी, और लाइट क्योंकि उससे हमें आपको दिखाई दे रहा है अंधेरे रूम के अंदर भी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ लाइट जल रही है, तो ये बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने हीट और लाइट में उसको कन्वर्ट कर दिया। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और सारे डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। कभी आपने देखा है जब किसी के हाथ गर्म होते हैं, आपकी मदर के हाथ गर्म होते हैं, तो और आपके हाथ अगर ठंडे होते हैं तो आप उनके हाथ पकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपके हाथ भी गर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी हीट जो है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो हमने ट्रांसफर कर ली। ठीक है, अब आप एक एक्टिविटी देखेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए कि क्या हम अपने सेंस ऑर्गन्स पे, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स पर यकीन कर सकते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन हमें एकदम एग्जैक्टली बताएंगे। तो उसके लिए आपको ये एक्टिविटी दी हुई है। पहले देखते हैं एक्टिविटी का एम क्या है। एम मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं, टू फाइंड आउट वेदर आर सेंस ऑफ टच गिव करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है, यानी छूने का जो हमें एक सेंस है हमारा, क्या वो हमेशा हमें करेक्ट एस्टिमेशन देता है, करेक्ट बताता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास 3 बीकर हमें चाहिए, एक में ठंडा पानी एकदम ठंडा, एक में गर्म पानी, और एक में नॉर्मल टैप वाटर जो नलके में आता है वैसा पानी। ठीक है, प्रोसीजर, अब क्या प्रोसीजर है, टेक द 3 बीकर्स एंड लेबल देम ABC, बीकर्स पे नाम लिख दो A, B और C। बीकर यानी कोई भी बर्तन आप ले सकते हो। साइंस में बीकर क्या, कांच के जो एक ऐसे टाइप होते हैं उसको हम बीकर्स बोलते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, वैसे आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई भी कांच का ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जिसमें आपका हाथ चला जाए। ठीक है, जग ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले बीकर्स पे ABC लिख दो। ठीक है, उसमें एक में गर्म पानी डालिए, एक में ठंडा पानी डालिए, और एक में C वाले में टैप वाटर डालिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपना राइट हैंड जो है, मेरा ये वाला राइट हैंड है, इसको A बीकर में डालिए यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड अपने B बीकर में डालिए। ठीक है, राइट यहाँ पर और लेफ्ट यहाँ पर। अब क्या करिए, दोनों हाथ, ठीक है, आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए दोनों हाथों को रखना है, A को हॉट वाटर में, B को कोल्ड वाटर में। ठीक है, लेफ्ट को कोल्ड वाटर में, सॉरी। ठीक है, अब क्या करिए, अब 2-3 मिनट के बाद अपने हाथ को निकालिए और दोनों को एक साथ C वाला जो बीकर है यानी टैप वाटर जो है उसके अंदर डाल दीजिए। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, जो गर्म पानी के अंदर था उसको तो ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा, और जो लेफ्ट हैंड था जो ठंडे पानी में था उसको गरम गरम फील होने लगेगा। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि वी कैन नॉट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू अंडरस्टैंड द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स पर, यानी हमारा जो नॉट सेंस ऑर्गन्स, ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है, इसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि हमें सही ठंडा और गर्म बताएगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता है। ठीक है, कि सामने वाली चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो इसीलिए आप सेंस ऑफ टच पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, हाउ इज़ हीट मेजर। अब हीट को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, हीट को जो है कैसे मेजर किया जाता है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हीट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर। ठीक है, हीट जो है टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल जो आपने हमेशा देखा है, मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, आपको बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, जब आपको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। ये तो सबको पता है कि जब आपका फीवर हो जाता है तो आपकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, आपकी बॉडी में हीट जो है वो आ गई। करेक्ट। अब क्या करोगे आप उसको, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, कि मेरे को बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, नीचे उतर नहीं रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको मेजर करता है। कैसे मेजर करता है डॉक्टर कैसे मेजर करता है, डॉक्टर मेजर करता है थर्मामीटर से, जो टेम्परेचर बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है।
अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यानी आपकी बॉडी गर्म है, आपको फीवर है, और अगर नहीं है तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो आपकी बॉडी ना ही गर्म है और ना ही आपको फीवर है। तो हम किस में मेजर करते हैं हीट को? टेम्परेचर में, राइट? जैसे हम अपनी बॉडी को मेजर करते हैं। अ कप ऑफ टी जस्ट मेड इज नोन एज हॉट एंड इट्स टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, एक कप ऑफ टी जो अभी अभी बनाई गई है वो बहुत हॉट होगी और उसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होगा। हाउएवर वाटर टेकन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर इज नोन एज कोल्ड एंड इट हैज़ लो टेम्परेचर। और अगर एक पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर है फ्रिज में से अभी अभी निकाला है तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो लो होगा। वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। और ऐसे ही हम कितनी डिग्री पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी हॉट है, गर्म है बहुत ज़्यादा या ठंडी है, ये भी हम किससे बताते हैं? टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है। वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट। और हमें एक सेंसेशन होती है जब आप ठंडे या गर्म चीज़ को छूते हो तो आपको एक सेंसेशन होती है जिससे आपको पता चलता है कि चीज़ गर्म है या ठंडी है। आइस फील्स कोल्ड, आइस जो है वो ठंडी लगेगी आपको, ठीक है, और कॉफ़ी जो है वो गर्म लगेगी। ठीक है, अगर कॉफ़ी अभी अभी बनी है वो गर्म लगेगी। बट समटाइम्स आवर सेंस फूल अस, मगर कभी कभी हमारे जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर, तो ये हमें फूल कर देते हैं, यानी बेवकूफ़ बना देते हैं, हमें करेक्ट चीज़ नहीं बताते। ठीक है, इसीलिए हम टच की जगह थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें करेक्ट बताए। ठीक है, अब हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और बाकी एनर्जी अगर मिल जाए तो वो भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। जबकि टेम्परेचर क्या है? एक डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी एक डिग्री है जो हमें ये बताती है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। सेकेंड पॉइंट क्या है? हीट इज कॉज ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ द हीट दैट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हीट जो है एक टेम्परेचर का कॉज है। इसका क्या मतलब है? यानी हीट से ही टेम्परेचर बढ़ता और घटता है, यानी चेंज होता है। इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ हीट, और टेम्परेचर क्या है? एक हीट का इफेक्ट है। ठीक है, यानी अगर हीट बढ़ेगी तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। हीट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जबकि इट और टेम्परेचर जो है वो हीट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड? अब टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो आप उसको ठंडा या गर्म फील करते हो। ठीक है, किस हिसाब से? आपकी बॉडी कितनी, अगर आपकी बहुत गर्म बॉडी है तो अगर किसी को ठंडी भी कोई चीज़ लग रही होगी तो आपको गर्म लगेगी। ठीक है, तो आपके बॉडी के रिस्पेक्ट में जो सामने वाली ऑब्जेक्ट है, यानी अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो आपको सामने वाली चीज़ गर्म भी लग सकती है, और अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको सामने वाली चीज़ ठंडी भी लग सकती है। यानी आपके खुद के बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इससे आपको पता चलता है कि सामने वाली चीज़ आपको गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी। सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर कोल्ड टू अस, कभी कभी कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है मगर हमारी जो बॉडी होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उससे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, व्हेन अ डॉक्टर एग्जामिन अ पेशेंट, जब एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को एग्जामिन किया, चेक किया, ही ऑलवेज चेक द बॉडी टेम्परेचर, हमेशा बॉडी टेम्परेचर को चेक करता था। वी मेजर टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मामीटर। और क्या होता है टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको बताया कि किससे मेजर होता है? एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल, अब यहाँ पर है टेम्परेचर स्केल, इसको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर अपने फिनिश करते हैं।